नजदीक करनी है तैयारी, सोशल साइंस में जान हमारी खाली। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता कैसे करेंगे तैयारी, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता कैसे करेंगे तैयारी, डरने की है बात नहीं दोस्तों कराऊंगा मैं तैयारी। इजी क्वेश्चन शॉर्ट टॉपिक्स बताऊंगा आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफरेंस का आ सकता है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इन्होंने भी डिफरेंस बताइए वर्चुअल साइकिल एंड वीसीएस साइकिल। अब ये होती क्या है, कैसे होती हैं, ये सब आपको जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चलिए करते हैं अपनी स्टडी को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, क्या है? पीपल एज रिसोर्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, हाँ भाई हाँ, पीपल एज रिसोर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसका नाम देख लेते हैं एक बार, फिर हम इसका इंट्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो और इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड, 3 पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका नेम देख लेते हैं। नेम क्या है? देखिए इसमें है पीपल। पीपल क्या होते हैं? हमारे पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन को पीपल बोलते हैं, ये आपको पता है। रिसोर्स क्या होती है? साधन। तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या होगा? पॉपुलेशन कैसे साधन करती है, कैसे चलती है, कैसे क्या होना चाहिए हमारी पॉपुलेशन को। इसमें पॉपुलेशन यानी कि पब्लिक से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए करते हैं अपने चैप्टर को करना स्टार्ट। लेट्स नाउ। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं अपने चैप्टर को। क्या यार तेरे को एक साथ गिनने किसने कही तुझसे? एक साथ गिनने का चलिए दोस्तों करते हैं अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट के। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? चलिए अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ह्यूमन कैपिटल। हमें पता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में, कि हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। लैंड होता है फर्स्ट, लेबर, वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल जो है फिजिकल कैपिटल के पार्ट हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये तो हमारा प्रीवियस चैप्टर का। अब आते हैं इसी पे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि ये फैक्टर है किसका? ह्यूमन कैपिटल जो है वो फैक्टर है किसका? प्रोडक्शन। एक बात ध्यान रखें, एमसीक्यू में ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन एज एन एसेट। ये एक एसेट वर्ड है, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। फॉर द इकोनॉमी rather than a liability। एक वर्ड लाइबिलिटी। अब इसमें 2 वर्ड्स आए हमारा, एक तो एसिस्ट एंड एक लाइबिलिटी। अच्छा, ये एसिस्ट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है? अच्छा, एसिस्ट क्या होता है? सपोज अब हमने, हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ाया पढ़ाया फिर हम पैसे कमा रहे हैं, तो वो एक एसिस्ट में आते हैं। एक वेल एजुकेटेड पर्सन या वेल मैनर्ड पर्सन, वो एक एसिस्ट हो गए, एसिस्ट पीपल्स हो गए। अच्छा, अब एसिस्ट का लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब एक तरीके से हम नहीं कमा रहे, हमारी मतलब उम्र हो गई है कमाने की, हमने एजुकेशन कर ली है बट हम फिर भी नहीं कमा रहे, हम घर में ही बैठे हैं। तो ये हमारे क्या, अपने पेरेंट्स पर हम एक तरीके से बोझ है एक तरीके से। जो हम नहीं कमा रहे, हमारी एज हो चुकी है कमाने लायक, अब हम हमेशा उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। तो वो जो ऐसे लोग होते हैं नहीं कमाते नहीं जाते, वो हमारी क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं। तो याद रखना, ये नहीं कमाते हैं और वेल मैनर्ड नहीं होते, ये वेल एजुकेटेड जो होते ये हमारे वो होते हैं। मैंने ऐसे राइट रॉन्ग से आपको डिनोट करके आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अच्छा, अब इसमें एक स्टेटमेंट और आता है हमारा कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल को इन्वेस्ट करे एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के रूप में। यानी कि किस के रूप में? एजुकेशन के, ट्रेनिंग के एंड मेडिकल केयर के उसमें। अब जब एजुकेशन के में क्या, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट हम एजुकेशन की ओर, एजुकेशन फील्ड में करते हैं, तो जब हम पढ़ेंगे, पढ़कर आगे नौकरी करेंगे, कमाएंगे, वापस हमें रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हमारी किस में हुई? एजुकेशन में हो गई। अब ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग में कैसे? ट्रेनिंग में जब हम खर्च करते हैं कैसे पैसे, हम उसमें भी मेडिकल केयर, हेल्थ अच्छी होगी, अच्छा रहेंगे, अच्छे कमाएंगे। तो ऐसे हम इन तीनों वर्ड्स का ये आपका सेंस होता है। अगर ह्यूमन कैपिटल हमारी अच्छे उसमें इन्वेस्टमेंट करी जाए, किसकी? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? हमारी जमा पूंजी जो होती है, जो हमारे पास रहती है, वो हमारी ह्यूमन कैपिटल होती है। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ, ठीक है जी। अब बात करते हैं ह्यूमन एज रिसोर्स। ह्यूमन एज रिसोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड अ रिजल्ट जस्ट लाइक इन
फिजिकल कैपिटल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो होता है ह्यूमन कैपिटल का, एक किसी भी फील्ड में हमारी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, उसके बाद जो हमें रिटर्न मिलता है एक अच्छे रूप में, जो रिटर्न मिलता है किसके, फिजिकल कैपिटल के जरिए जो हमें ह्यूमन कैपिटल अच्छा रिटर्न में मिलेगा, वही हमारा क्या है, ह्यूमन एज रिसोर्स, वही हमारा रिसोर्स है। भाई हम पहले अपनी रिटर्न को पैसे लगाते हैं उसमें, पहले हम फिजिकल कैपिटल लगाते हैं, फिर हमें उसका अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, अच्छी देखने के लिए मिलती है, उसकी अच्छी रिजल्ट मिलती है, अच्छी जमा पूंजी मिलती है, वो हमारा ह्यूमन एज रिसोर्स होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन ही अभी आगे करते हैं, चलिए करते हैं। तो हम आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। तो देखिए क्या है, आगे चलते हैं। हमने अभी बैक में पीछे क्या देखा कि हमारी ह्यूमन कैपिटल कैसे इन्वेस्ट होती है, ठीक है, इन्वेस्ट करें। अब आप क्या है, डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट होंगे, हायर इनकम होगी उनकी, तब ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलप्ड होगा। डेवलप मतलब कब वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, तो जो हायर इनकम होगी तब बढ़ेगा आगे। एडवांटेज ऑफ सोसाइटी को भी आगे लेके जाएगा, अच्छी सोसाइटी को भी, और ऐसे अदर फैक्टर्स रिसोर्सेज हैं जिनसे वो अपनी डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के जरिए। अच्छा, और हमारी एक वर्ड आया पॉपुलेशन, मैंने आपका चैप्टर को नेम बताया था, पीपल एज रिसोर्सेज, पीपल पॉपुलेशन से रिलेटेड है। पॉपुलेशन वर्ड आपको यहाँ बार बार देखने के लिए मिला, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पॉपुलेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, एसेट होनी चाहिए, लायबिलिटी होनी चाहिए। ये आपको मैंने शुरू में बता दिया था, अभी बताया है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, एसेट या लायबिलिटी। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट है, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक IT रिवॉल्यूशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ था हमारा, HVY के लिए हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। HVI यानी कि हाई यील्ड वैरायटी हमारे सीड्स जो थे उनके लिए हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन चला, जिससे अच्छी हमारी उत्पादन हुई। IT रिवॉल्यूशन जब हम पढ़ेंगे, कोई अच्छी जॉब करेंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो डेवलप होगा, वो बिकेगा, उससे हमें इनकम होगी, वो हमारा IT रिवॉल्यूशन में आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा था, वापस उसको स्किप करके वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन में। शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, ले लीजिए। तो देखिए, स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास है क्या, स्टोरी ऑफ साकाल विलास, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब स्टोरी ऑफ साकाल विलास में आपको बताऊं तो ये स्टोरी है, एक गांव में दो पर्सन रहते थे जो सेम एज के थे, साकाल एंड विलास, बट वो एक ही घर के नहीं थे, अलग अलग घर के थे दोनों, एक ही गांव में रहते थे। तो एक के यानी कि साकाल के पेरेंट्स जो होते हैं, साकाल के जो पेरेंट्स होते हैं वो साकाल को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, उसकी हेल्थ केयर का ध्यान रखते हैं, और उसको पढ़ा लिखा कर वो एक बड़ा आदमी बना देते हैं। तो जब वो बड़ा आदमी बन जाता है तो पैसे कमाता है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो हुई एजुकेशन हेल्थ केयर पर हुई, उसका उन्हें रिटर्न फ्यूचर में वो थोड़े दिन बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। जबकि विलास का जो होता है वो फैमिली पुअर ही होते हैं, वो गरीब होते हैं, तो उनके पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे पाते विलास की तरफ, ना उसके पढ़ाने लिखाने पर, ना ही उसकी हेल्थ केयर पर, ठीक है, नहीं दे पाते, नहीं पढ़ाते। और उसकी विलास के यहाँ जो उसकी पापा की डेथ हो जाती है, उसकी मम्मी जो होती है वो फिश बेचती है, फिश सेलर होती है, तो ये भी विलास भी फिश ही बेचने लगता है, वो जल्दी कमाने लग जाता है, ठीक है, वो भी फिश ही बेचता है। तो इनकी इतनी ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरती। तो स्टोरी ऑफ बस साकाल एंड विलास विल हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टमेंट इन पीपल कैन बी मेक देम प्रोडक्टिव। अब हमें इन दोनों की स्टोरी ये बताती है कि हमें किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर से नहीं है, प्रोडक्शन की हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, हम अपने देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो सकती है। तो ठीक है, ये स्टोरी ऑफ साकाल एंड स्टोरी ऑफ विलास है, आप इसको बुक में से भी पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल में गिवन है बुक में, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ आउट द कंक्लूजन बोथ ऑफ द स्टोरी। अब इनसे कंक्लूजन क्या निकलता है, इनसे कंक्लूजन निकलता है, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी करते हैं, अपनी पढ़ाई की एजुकेशन यील्ड में करते हैं, फिर हेल्थ केयर में करते हैं, मेडिकल केयर में करते हैं, तो हमारा जो रिटर्न होगा वो फ्यूचर में हमें अच्छा मिलेगा। अगर हम अभी नहीं करते इन्वेस्टमेंट, नहीं है एजुकेशन कर दिवाते हैं किसी को, अपने बच्चे को या किसी को भी, नहीं हम उसको मेडिकल केयर दिवाते, तो वो आगे जाके बीमार रहेगा, देश भी पीछे होगा, इससे देश की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सुधरेगी। अगर पढ़ाएंगे एजुकेशन फील्ड में, अपनी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी हमारी आगे बढ़ेगी, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एजुकेशन में, मेडिकल केयर में, कैन गिव हायर रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, वो हमें हायर रेट में होता है, मैंने आपको
बता दिया। अच्छा, अब इससे 2 कंक्लूजन निकलते हैं, एक तो वर्चुअल साइकिल एंड वीसीएस साइकिल। दो सिचुएशंस आई है हमारे सामने। अब ये वर्चुअल साइकिल हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि वर्चुअल साइकिल क्या होती है एंड वीसीएस साइकिल क्या होती है। तो वर्चुअल साइकिल मतलब ये है साकाल के पेरेंट्स, इन्होंने इनका बच्चा साकाल इन्होंने पढ़ाया, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, उसने अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाते रहे, तो यही हमारी क्या होती है, वर्चुअल साइकिल होती है। ठीक है। वीसीएस साइकिल में क्या होता है, ये था विलास के पेरेंट्स थे, पर विलास को नहीं पढ़ाते हैं, नहीं विलास अपने को बच्चों को पढ़ाता है, नहीं ये अपने बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, हमारी वीसीएस साइकिल। अगर अब यहाँ विलास के पेरेंट्स ने विलास को नहीं पढ़ाया, अगर विलास अपने बच्चों को पढ़ाता है अब तो फिर ये किस में आ जाती है, साइकिल अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर ये हमारी वीसीएस में आ जाती है। वर्चुअल एंड वीसीएस साइकिल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ साकाल और विलास की हमें स्टोरी से कुछ कंक्लूजन निकला। अब बुक में एक इसका मोस्ट लाइन गिवन है, मैं वो आपको रीड करके बता देता हूँ पेपर में से, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो क्या है कि कंट्री लाइक जापान, जैसे कंट्री लाइक हमारी जापान है, अगर ये इन्वेस्टमेंट करती है अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज पर, ये ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, तो इनकी पॉपुलेशन है आगे ग्रो करते हैं, तो ये अच्छी अर्थव्यवस्थाएँ अच्छी चलती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एजुकेशन की और मेडिकल केयर की तरफ इन्वेस्ट करती हैं, ये वहीं से अच्छी हो जाती है, ग्रो होती है, इनकी अर्थव्यवस्था एक अच्छी रहती है, बड़े अच्छे अच्छे देश हैं इनके यहाँ, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हो पाती हैं, जबकि हमारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ आ चुकी है, बट हमारी हमारे इंडिया में नहीं है। तो हमें भी इसीलिए अपने देश को अपने साथ लेके चलना है, तो हमें उसके लिए हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज एजुकेशन और मेडिकल केयर के लिए करनी पड़ेगी। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। नेक्स्ट पार्ट में अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में बाय मैन एंड वुमेन पढ़ने वाले हैं, और क्वालिटी अपनी पॉपुलेशन की कि कैसी हो, एजुकेशन हो तो क्या फ़ायदा होगा, एंड एक हेल्थ होगी, हेल्थी होगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, या नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।